इंसान की औसत उम्र आज भले ही 70-80 साल मानी जाती हो, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने इस सीमा को पूरी तरह चुनौती दी है। सबसे चौंकाने वाला दावा उस व्यक्ति का है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 200 साल तक जीवित रहा, और इस दावे के समर्थन में सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स भी पेश किए जाते हैं। ये कहानी जितनी अविश्वसनीय लगती है, उतनी ही गंभीर बहस का विषय भी रही है। क्या ये सच था या इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी? शिराली मुस्लिमोव, 200 साल जीने का दावा। इस रहस्यमय कहानी का केंद्र है शिराली मुस्लिमोव, जो अज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में रहने वाले एक किसान बताए जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार उनका जन्म 1805 में हुआ और मृत्यु 1973 में, यानी कथित रूप से उनकी उम्र 168 से 200 साल के बीच मानी गई। सोवियत काल में उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं? सोवियत सरकार द्वारा जारी कुछ दस्तावेजों में जन्म वर्ष 1805 दर्ज था, पासपोर्ट और पहचान पत्र मौजूद बताए गए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी सार्वजनिक किया गया। इन दस्तावेजों को लंबे समय तक आधिकारिक माना गया और यही वजह है कि ये दावा दुनिया भर में फैला। क्या ये दस्तावेज पूरी तरह भरोसेमंद है? यहीं से विवाद शुरू होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का कहना है कि 19वीं सदी में जन्म रजिस्ट्रेशन बहुत कमजोर था। ग्रामीण इलाकों में तारीखें अक्सर अनुमान से लिखी जाती थीं। कई लोगों की उम्र पीढ़ियों तक गलत दर्ज होती रही। इसलिए ये संभव है कि दस्तावेज मौजूद हों, लेकिन उनकी सटीकता पर सवाल उठते हैं। क्या विज्ञान 200 साल की उम्र की अनुमति देता है? आज तक का मेडिकल साइंस स्पष्ट कहता है कि इंसान की अधिकतम जैविक सीमा लगभग 120-125 साल मानी जाती है। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रिकॉर्ड फ्रांस की जीन कैलमेंट के नाम है, जिनकी उम्र 122 साल थी। 200 साल की उम्र अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो पाई है। तो फिर ये इतने लंबे जीवन का भ्रम क्यों बना? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पिता और पुत्र की पहचान गड़बड़ा गई। एक ही नाम की कई पीढ़ियां थीं। उम्र को सामाजिक सम्मान के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। सोवियत काल में ऐसे दावों को प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लंबी उम्र के पीछे बताए गए कारण। शिराली मुस्लिमोव के जीवन से जुड़े लोगों ने कुछ बातें बताईं। पहाड़ी इलाकों की स्वच्छ हवा, प्राकृतिक और सीमित भोजन, कम स्ट्रेस वाली जिंदगी, नियमित शारीरिक श्रम। हालांकि ये आदतें लंबी उम्र में मदद कर सकती हैं, लेकिन 200 साल तक जीने की गारंटी नहीं देती। क्या ये सच था या ऐतिहासिक भ्रम? आज की तारीख में वैज्ञानिक समुदाय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 200 साल जीने का दावा अत्यधिक संदिग्ध है, भले ही कुछ दस्तावेज मौजूद हों। ये कहानी अधिकतर रिकॉर्ड कीपिंग की गलतियों, मौखिक परंपराओं और राजनीतिक प्रचार का मिश्रण मानी जाती है। फिर भी ये कहानी आज क्यों जिंदा है? क्योंकि इंसान हमेशा अमरता से आकर्षित रहा है। लंबी उम्र की कहानियां हमें उम्मीद देती हैं कि शायद हम समय को हरा सकते हैं। यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों को चौंकाती है और सोचने पर मजबूर करती है। निष्कर्ष: सच और कल्पना के बीच की रेखा। शायद कोई इंसान सच में 200 साल नहीं जिया, लेकिन ये कहानी हमें ये जरूर सिखाती है कि इतिहास को बिना सवाल किए स्वीकार नहीं करना चाहिए। दस्तावेज जरूरी है, लेकिन संदर्भ और विज्ञान उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक ठोस जैविक प्रमाण नहीं मिलते, तब तक 200 साल की उम्र एक रहस्य ही बनी रहेगी। एक ऐसा रहस्य जो हमें इंसान की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।